मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। जिंदा खुदा आप सबको बहुत आशीष दे आज की प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जीवित खुदा ने ये सुंदर सा पल दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम में से, आप में से बहुत से लोग जो इस समय को देख पा रहे हैं, ये परमेश्वर की दया है, उसकी करुणा है। बहुत सारी विपत्तियों से गुजरे, परंतु खुदा ने हमें बचाया, हमें संभाल के रखा। बहुत सारी मुसीबतों से खुदा ने हमें बचा के रखा है। और ये सुंदर सा पल जो दिया है कि हम सब और आप मिलकर प्रभु का धन्यवाद कर सकें, उसके समीप आएँ, ताकि खुदा हमें विश्राम दे सके। प्यारे भाई बहनों, इन दिनों में बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में तनाव, तरह तरह के जो है रुकावटें आ रही हैं ज़िंदगी में। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, परंतु कुछ बीमारियों के कारण, कुछ उलझनों के कारण, परेशानियों के कारण वो पीछे हो जा रहे हैं। और जितना बढ़ना चाहिए वो उतना ही वो घट जा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियां और बहुत सारे दुष्ट के कामों ने उनके जीवन में नियंत्रण किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुदा में हैं, फिर भी आपको बीमारी और परेशानियों ने घेर रखा है। ऐसा क्यों है? आप खुदा को जानते हैं और परमेश्वर पर बने हैं, लेकिन आपके जीवन में अभी भी बीमारियां हैं, रोग हैं। आखिर क्यों? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप लोग प्रार्थना के अंत तक बने रहें। जीवते खुदा आप सबको विवेक और बुद्धि और उसका अनुग्रह आपके ऊपर प्रकट हो, कि आप वचन सुने और आपके जीवन में अनुग्रह हो और आप बुद्धिमान हो, आत्मा में बढ़ें, जीवित परमेश्वर को जाने और समझे, ताकि वो खुदा आप में दिखाई से काम कर सके। प्यारे भाई बहनों, जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हैं, अपने आप को दीन और नम्र करें और उस सर्वशक्तिमान, जीवित और पवित्र नाम से अपने सारे गुनाहों और पापों को माना करें कि खुदा, जो भी मुझसे पाप और गुनाह हुए मुझे माफ़ करे। और हे खुदा, मुझे बोलने के लिए बुद्धि दे, मुझे लोगों से बात करने के लिए समझ दे। अगुवाई कर प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। जिंदा खुदा, आपके नाम की तारीफ हो। प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ वचनों को बताकर आपके जीवन में छुटकारे की प्रार्थना करूंगा। सो ज़रूर वचन को पहले सुन ले, क्योंकि वचन हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है, जिससे हम खुदा में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वचन जो होता है वो हमारे लिए, हमारे आत्मा का भोजन होता है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा उन्नति करती है। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मत्ती की पुस्तक 12 उसके 43 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 12 उसके 43 लिखा है वचन में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ऐसे बहुत से आपने सुना होगा मसीही लोग होंगे जिनके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, परेशानियां हैं। जो कुछ लोग आपके अगल बगल या कहीं न कहीं सुनने में, देखने में आए होंगे। लोग कहते हैं, अरे जी हम गए थे 5 साल, 10 साल, 2 साल हम गए थे यीशु में, कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, समझने की कोशिश नहीं की, उस पर चलने का प्रयास नहीं किया। और वे लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अशुद्ध दशा में ले जाकर परमेश्वर से दूर हो गए। अपने आप को परमेश्वर के वचन से दूर रखकर वो बीमारी में, गरीबी में पड़ गए, और बोलते हैं कि जी हमें कोई आराम नहीं मिला, हम भी चर्च गए थे, तुम मत जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे लोगों के जीवन में वही बुरी आत्माएं जिनको खुदा उनके जीवन से दूर किया होता है, जब वो परमेश्वर से दूर होती हैं, जब वो परमेश्वर के निकट से अपने आप को दूर कर लेते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन से दूर कर लेते हैं, तो उनमें वही बुरी आत्माएं फिर से अपने से 7 और बुरी आत्माओं को लेकर आती हैं, और उनकी दशा पहले से भी खराब हो जाती है। और वो कहते हैं कि हम तो यीशु में जा रहे थे, प्रभु को जाने थे, हम प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हम जा रहे थे, हम गए थे, हमें कोई आराम नहीं मिला। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को इस दशा में ना रखें, लगातार रहें, परमेश्वर में बने रहें, और उस बुरी आत्मा को जो आपके भीतर आना चाहती है अवसर ना दें। परमेश्वर में बढ़ते रहें, लगातार बढ़ते रहें,
और अपने घर को जो खुदा ने सजाया, आपके देह को जो बनाया, सजाया, सुंदर किया है, उसमें अब फिर से बुरी आत्मा ना आने पाए। प्यारे भाई बहनों, अधूरे काम को मत करें, क्योंकि अधूरे सुधार से विपत्ति आती है, अधूरे काम से दुख होता है, अधूरे काम से जो कुछ भी आप अधूरा काम करते हैं उसमें निराशा होती है। प्यारे भाई बहनों, हमें अधिकार के साथ अपने जीवन में इन गंदी आत्माओं को आउट करना है, शैतान को हराना है। हमें परमेश्वर के हथियार के द्वारा, परमेश्वर के इन पवित्र वचनों को लेकर हमें शैतान से लड़ना है और उसे हराना है। यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आप सबके जीवन में परमेश्वर का आत्मा उतरे, आप बुद्धिमान बने, अधूरेपन आपके जीवन से खत्म हो, ताकि विपत्ति आपके जीवन में ना आने पाए, अधूरापन आपके जीवन से खत्म हो, हर गरीबी खत्म हो, बीमारी खत्म हो, अधूरी चंगाई आपके जीवन से खत्म हो, पूरी रीति से आप चंगे हों। यीशु के नाम में, मसीह यीशु का सामर्थी नाम आपके जीवन को, आपके शरीर को आज़ाद करे, रोगों से, बीमारियों से। खुदा का गहरा अभिषेक आपको काम करे, स्वतंत्र हों आप इसी घड़ी, इन जीसस नेम। खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम के द्वारा अधिकार पाकर, कि हर वो बुरी आत्मा जो इनको मन को, इनके विवेक को कब्जा कर रखी है, अशुद्ध करती है और इनके मन में डाउट डालती है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही है, क्या यीशु मसीह पर विश्वास करना सही है, ऐसे नेगेटिव डाउट्स को मैं यीशु के नाम इनके जीवन से कैंसिल करता हूँ। जिंदा खुदा, आज से इनके जीवन में भरपूरी आए, आनंद आए, क्योंकि परमेश्वर आपकी बातों में, आपके वचनों में सामर्थ्य है। जिंदा खुदा, एक एक भाई बहन को आपके लहू में कवर करते हैं, इनका बिजनेस बढ़े, अगल बगल कुछ भी हो, कहीं पर भी जो कोई भी महामारी क्यों न हो, परंतु इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके आसपास में, इनके जीवन में प्रवेश न करने पाए यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, इन्हें आप बढ़ाता जा, ऊंचे स्थान पर रखता जा, जहाँ कहीं भी रहें खुदाबंद आपकी सुरक्षा में रहें। जीवित पवित्र यीशु मसीह के लहू में इन्हें कवर करते हैं। प्यारे भाई बहनों, अपने उन हर एक समस्याओं को अपने जीवन से आउट करें, डिक्लेयर करें, बोलिए, मैं यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में बीमार नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ। यीशु मसीह के नाम में गरीबी मेरा भाग नहीं है, यीशु मसीह के नाम में रोग मेरा भाग नहीं है। ऐसा अधिकार के साथ डांटें, और जो खुदा ने आपके घर को झाड़ा है, सुना है, बहारा है, सजा सजाया, बनाया है, उसे और चमकाएं, उसे और बेहतरीन बनाएं, ताकि वो दुष्ट आत्मा अपने साथ किसी और गंदी आत्मा को लाने ना पाए आपके भीतर। हमें उनके समान नहीं बनना है, हमें उनके समान नहीं बनना है जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर नहीं चलते, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है और अंतिम तक बने रहना है। खुदा हमें लेने आएगा ताकि हम उसके साथ जा सकें, पवित्रताई में रहें, बुद्धिमान बने, चतुर बने और खुदा की व्यवस्था में दिन रात ध्यान दें। खुदा आपके कामों को बरकत दे, आपके सब कामों में ब्लेस करे, बिजनेस में आशीष दे, आपके खेत खलिहानों में आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।